हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं रुचिता। वेलकम टू स्टडी स्टॉपर। तो इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो 1974 का एक प्रोटोकॉल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें कुछ ऐसी श्राइन्स हैं, ठीक है, धार्मिक जगह हैं जहाँ पे दोनों देशों के जो पिलग्रिम्स हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, उनका नाम इस प्रोटोकॉल में है कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। तो अब उस लिस्ट में कुछ और श्राइन्स को ऐड करने की बात हो रही है, जिसके जो बातें हैं वो इंडिया लगातार पाकिस्तान से कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया ने ये इंटरेस्ट दिखाया है कि इस प्रोटोकॉल में जो और धार्मिक जगह हैं उनका नंबर हम बढ़ा दें। ठीक है, तो उस बारे में ये बातें चल रही थी, इस वजह से ये प्रोटोकॉल न्यूज़ में था। और इसके साथ साथ एयर ट्रैवल को भी अलाउ करने की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एयर इंडिया की फ़्लाइट्स को अलाउ किया जाए इंडियन पिलग्रिम्स को पाकिस्तान ले जाने के लिए, सो दैट वहाँ के कुछ धार्मिक स्थल हैं जैसे समाधि ऑफ परिहंस महाराज तेरी विलेज में है खैबर पख्तूनवा में, और हिंगलाज माता मंदिर जो बलूचिस्तान में है, वहाँ तक लोग जा पाएँ और दर्शन कर पाएँ। तो इसलिए फ़्लाइट्स को भी अलाउ किया जाए। पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक मान चुका है और वो इन फ़्लाइट्स को अपने फेथ टूरिज़्म के इनिशिएटिव के तहत डिस्क्राइब कर रहा है कि ठीक है, इस इनिशिएटिव के तहत हम फ़्लाइट्स को आने दे सकते हैं। तो इसकी बात करें तो ये प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स टू रिलीजियस श्राइन्स 1974 है, और ये हमने इसलिए किया ताकि दोनों देशों के जो लोग हैं वो सरहद पार जाकर अपने जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जाकर दर्शन कर पाएँ। ठीक है, देखिए टोटल 20 श्राइन्स हैं इस प्रोटोकॉल में, जिसमें से 15 जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम आर गुरुद्वारास, और 5 मुस्लिम श्राइन्स हैं वो हैं इंडिया में। ठीक है, तो हम इंडियन साइड पे जो 5 श्राइन्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं एक एक करके। ये है अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान में, फिर है निज़ामुद्दीन दरगाह जो दिल्ली में है, तीसरी श्राइन है अमीर खुसरो की दरगाह जो दिल्ली में ही है, फिर नेक्स्ट है सिरहीन शरीफ जो पंजाब में आती है, और लास्ट श्राइन है कल्याण शरीफ जो हरिद्वार में है। तो ये 5 श्राइन्स हैं इंडिया की। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिल चुका है कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। ओके, ये ऑथराइजेशन दिया है इंडिया के ड्रग रेगुलेटर ने, जो है CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये आती है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में, मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, तो अब देखते हैं ये कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन क्या होता है, इसके पहले इन वैक्सीन्स को किस तरीके का ऑथराइजेशन मिला था, कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। चलिए, तो सिंस जनवरी लास्ट ईयर ये जो दोनों वैक्सीन्स थी ये इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के तहत अवेलेबल हो रही थी। ओके, तो अब इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ये हर वैक्सीन को नहीं मिलता है, राइट। ये जो ऑथराइजेशन है हर वैक्सीन को नहीं मिलता, ये तभी दिया जाता है जब देश में इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। और जो ड्रग रेगुलेटर है वो इनकी मान्यता तब देते हैं जब 3 फेजेस के क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद जो इनिशियल डेटा आता है उसमें ये पाया जाए कि इस वैक्सीन के जो बेनिफिट्स हैं वो इसके रिस्क से ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी टाइप सिचुएशन है, आपको ज़रूरत है अभी वैक्सीन की, तो आप ये देखेंगे कि इस वैक्सीन के रिस्क से ज़्यादा इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हों। ठीक है, अब क्योंकि इतना समय बीत चुका है और दोनों वैक्सीन्स ने काफ़ी सारे जो सेफ्टी के हाई स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफ़िल किया है, इफ़ेक्टिवनेस को भी फुलफ़िल किया है, क्वालिटी भी अच्छी है, और वो भी कौन से एक्ट के तहत, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत ये सारी जो रेगुलेशंस हैं उनको फुलफ़िल करती हैं। तो इसीलिए अब इनका जो लेवल है उसको अपग्रेड कर दिया है और इनको दिया है कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। फिर भी इनको फुल मार्केट ऑथराइजेशन अभी भी नहीं मिला है। ठीक है, हम देखते हैं ये कंडीशनल और फुल मार्केट ऑथराइजेशन क्या होता है। देखो, एक्चुअली सिर्फ फुल मार्केट ऑथराइजेशन ही दिया जाता है, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ने, हमारे यहाँ पे हमने क्या किया है, कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन की एक नई कैटेगरी बना दी है।
क्योंकि देखो ये जो वैक्सीन्स है ये आप किसी भी दुकान में अवेलेबल नहीं करवा सकते हो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता आप गए दुकान में वैक्सीन मांग ली चलो हो गया। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस वैक्सीन को कहाँ अवेलेबल करवाना है, कौन सी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इसे खरीद सकती हैं, और ऐसी कौन सी एज ग्रुप है जिन्हें ये वैक्सीन्स लगाई जाएंगी, राइट। तो हाउएवर इसमें क्या होता है, इस रूट से एक फ़ायदा ये होता है कि इसकी मान्यता जो है, ये वैक्सीन्स को हर 6 महीने में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि देखो हमारी वैक्सीन जो है वो अच्छी है, राइट, हमारी वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, आप इसको कंटिन्यू कर सकती हैं। तो इसका जो अप्रूवल का जो रास्ता है वो थोड़ा फास्ट ट्रैक हो जाता है इस अपग्रेडेशन से, ठीक है। अब जल्दी जल्दी उनको मान्यताएं मिलने लगेंगी, और इसके साथ ही जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ती जाती है। तो इसकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो समवॉट क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, यानी उसमें थोड़ी सी छूट दे दी जाती है। जहाँ पहले इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन में इन वैक्सीन्स को 15 डेज़ में अपनी जो एफिकेसी है उसको सबमिट करना पड़ता था, अब क्या होगा कंडीशनल ऑथराइजेशन में, अब उनको हर 6 महीने में अपना डेटा पेश करना होगा, ओके। लेकिन फिर भी अभी भी इनको 2 टाइप्स की जो रिपोर्ट है उसका डेटा है वो सबमिट करना होगा, जैसे एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन एंड एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। इन दोनों से जुड़े हुए जो डेटा है इन कंपनीज़ को इनको 6 मंथली बेसिस पर सबमिट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, ठीक है। तो अब क्या इसका असर पड़ेगा थर्ड डोज पे, क्योंकि बूस्टर डोज की भी बात हो रही है ना। तो कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन मिला है तो क्या हर किसी को आप थर्ड डोज दे सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी गवर्नमेंट ही ये दिशा निर्देश देगी कि कहाँ कहाँ पे बूस्टर डोज का उपयोग करना है। अभी जो ये दोनों वैक्सीन है ये प्रोग्रामेटिक सेटिंग के तहत सप्लाई की जा रही हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, जिन्हें गवर्नमेंट एलिजिबल कहती है कि ये लोग एलिजिबल हैं, जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एल्डरली पॉपुलेशन है, उनको ही थर्ड डोज दी जाएगी और किसी को नहीं दी जाएगी, ना इसको अवेलेबल करवाया जाएगा, ओके। तो हॉस्पिटल्स में भी ये तभी अवेलेबल करवाई जाएगी जब गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ चेंज लेके आती है, तब तक ये जो थर्ड डोज है या बूस्टर डोज है ये और कहीं भी अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप यू लाइक्ड इट। मिलते हैं ऐसे ही और करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।